शायद डिजिटल क्लासरूम के अलजबरा कोर्स के लेसन नंबर 5 में खुश आमदीद। लेसन नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे कि अलजबरा में पॉलिनॉमियल्स क्या होती हैं। आज तक हमने पढ़ा है कि अलजबरा में जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन हमने मुख्तलिफ तरह के डिस्कस किए हैं वो क्या होते हैं। मसलन हमने पढ़ा कि x एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने पढ़ा कि 2y + 3 ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने पढ़ा x + y + 5 ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर x में हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, 2y + 3 में हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 हैं, x + y + 5 में हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 हैं, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है या यहाँ पर का माइनस का साइन भी अगर आ जाए तब भी वो नई टर्म काउंट होती है। आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या होती हैं। पॉलिनॉमियल्स दरअसल ये अलजब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात क्या है कि जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें तो पावर कोई भी हो सकती है। मसलन हमारे पास जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन है x की पावर -4 + 1/y²। अब हमारे पास ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हम इसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल 2 मौजूद हैं, यहाँ पर उनकी पावर्स भी यानी उनका एक्सपोनेंट भी मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट भी मौजूद है, हमारे पास एक ऑपरेटर भी मौजूद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के साथ हमारे पास 1 यानी जो कोफिशिएंट है वो भी मौजूद है, तो हम इसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन की सारी शराइत के ऊपर पूरा उतर रहा है। लेकिन हम इसको पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनॉमियल में एक एक्स्ट्रा शर्त है। पॉलिनॉमियल से मुराद ऐसा अलजब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजबरी जुमला जिसकी पावर होल नंबर हो, यानी किस में हो? सिर्फ प्लस में ही हो। ये आसान सी तारीफ है पॉलिनॉमियल की कि पॉलिनॉमियल से मुराद ऐसा अलजब्रिक एक्सप्रेशन कि हैविंग एक्सपोनेंट इन होल नंबर्स, यानी इसमें जो आपका एक्सपोनेंट है वो माइनस में नहीं हो सकता, बाकी प्लस में हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम के तमाम जो अलजबरी जुमले हैं वो पॉलिनॉमियल्स नहीं हैं, क्योंकि कुछ में पावर माइनस भी होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तमाम के तमाम पॉलिनॉमियल्स वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनॉमियल होगा ही वो कि जो अलजबरी जुमला होगा। तो हमने ये देखा कि पॉलिनॉमियल से मुराद ऐसा अलजबरी जुमला कि जिसकी पावर होल नंबर हो, और होल नंबर हमें पता है कि ऐसे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर अनलिमिटेड चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल से क्या मुराद है। पॉली और नॉमियल ये हमारे पास 2 वर्ड से आया है। तो पॉली का मतलब होता है कई, मैनी, जबकि नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी इसमें जो टर्म्स हैं वो एक भी हो सकती है और एक से ज़ायद भी हो सकती है। याद रहे कि जो पॉलिनॉमियल्स हैं ये भी एक मुसलमान रियाजी दान थे, उनका नाम था अल समावल, और उन्होंने ये सबसे पहले पॉलिनॉमियल को हैंडल करने का तरीकाकार मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होती हैं उनकी टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनॉमियल में कैसे होती हैं। मसलन हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है x की पावर 2, एक है हमारे पास x + y, एक हमारे पास x - z + 1। तो अब हमने ये कैसे डिसाइड करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? वही वाला फार्मूला है, चूंकि पॉलिनॉमियल्स भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसलिए अगर दरम्यान में प्लस या माइनस होगा तो नई टर्म हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पर पहले में हम देख रहे हैं चूंकि एक ही टर्म इस्तेमाल हो रही है तो हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक है। x + y प्लस आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। यहाँ पर x - y, x - z + 1 प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगी। तो वही वाला फार्मूला है यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का जो कि हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन में था।
अब हम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक नई चीज है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इससे क्या मुराद है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से मुराद यह है कि किसी भी पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। मसलन हमारे पास ये एक पोलिनोमियल हमने लिखी हुई है। पहली बात तो ये है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो जी हाँ ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जितनी भी हमारे पास पावर्स आ रही हैं वो सारी की सारी होल नंबर्स में आ रही हैं, यानी प्लस की फॉर्म में आ रही हैं। अब जब ये पोलिनोमियल है तो हम इसकी डिग्री का कैसे डिसीजन लेंगे कि यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है, यहाँ पर x की पावर 1, y की 1, z की 3 और t की पावर है 4। तो जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास चूंकि 4 है तो इसलिए इस पोलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। डिग्री के हवाले से पोलिनोमियल की हमारे पास कई इकसाम होती हैं। डिग्री के लिहाज से हमारे पास पोलिनोमियल की बहुत सी इकसाम है। एक है लीनियर पोलिनोमियल, ऐसी पोलिनोमियल के जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसी पोलिनोमियल के जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाती है। क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसी पोलिनोमियल के जिसकी डिग्री से मुराद ये है कि मैक्सिमम पावर जिसकी 3 हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसी पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री 4 हो यानी मैक्सिमम पावर 4 हो, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। हम एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इसी तरह एस क्यूब प्लस एस टी माइनस 3, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है ये क्यूबिक है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि t की पावर 4 माइनस वाई जेड, ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास इसको हम कहेंगे कि इसकी डिग्री बाई क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री चूंकि 4 है तो इसलिए हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल को हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल्स में मज़ीद भी हम उसकी टाइप्स ले लेते हैं कि बाज़ पोलिनोमियल्स एक वेरिएबल में होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। ये तो जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की हैं ये टर्म्स के लिहाज से थी कि अगर उसमें एक टर्म है तो उसको हम लीनियर कहेंगे, 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 है तो हम उसको क्यूबिक कहेंगे, 4 है तो हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के लिहाज से भी पोलिनोमियल की अकसाम हो सकती हैं। यानी क्या क्या हो सकती हैं कि ऐसी पोलिनोमियल के जिसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हो, हम उसको कहेंगे कि ये पोलिनोमियल विद 1 वेरिएबल है, पोलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। और ऐसी पोलिनोमियल के जिसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हों वो पोलिनोमियल विद 2 वेरिएबल हो जाएगी। ऐसी पोलिनोमियल के जिसमें 3 वेरिएबल का इस्तेमाल हो वो पोलिनोमियल विद 3 वेरिएबल हो सकती है, और सो ऑन, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, यानी टर्म्स के लिहाज से भी पोलिनोमियल्स की बहुत सी अकसाम हो सकती हैं। यानी ऐसी पोलिनोमियल के जिसके अंदर जो टर्म्स हैं वो अगर 1 हों तो हम उसको कहेंगे कि ये है मोनोमियल। जैसे सिर्फ x 2y z क्यूब, चूंकि इसमें सब में आ रहे हैं, एक एक टर्म आ रही है तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल। ऐसी पोलिनोमियल के जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों हम उसको कहते हैं बाइनोमियल। जैसे x प्लस वाई 2 टर्म्स आ गई हैं हमारे पास, हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो हम इसको कहेंगे बाइनोमियल। और ऐसी पोलिनोमियल कि जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएं हम उसको कहते हैं ट्राइनोमियल।
ट्राइनामियल यानी x प्लस वाई प्लस जेड, चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 आ रही हैं तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारे पास ट्राइनामियल है। याद रहे कि मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3।